महेश और राजेश अच्छे दोस्त थे। दोनों खेती किया करते थे। महेश मेहनती था, इसलिए उसने मेहनत करके अपने खेत में अच्छा फसल उगाता था और बाजार में बेच देता था। जबकि राजेश बहुत आलसी था, इसलिए उसकी आधे से ज्यादा फसल उसके आलस के कारण खेतों में ही खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक बार, अरे राजेश कहाँ है? वो राजेश। महेश भैया, वो तो अभी सो रहे हैं। सो रहा है, लेकिन आज तो हमें टमाटर तोड़ने जाना है। टमाटर पककर तैयार हो गया है। अगर 1-2 दिन और नहीं तोड़े तो सारे टमाटर खराब हो जाएंगे। एक बार बोल देना कि उठेगा तो खेत पर आ जाए। मैं खेत पर जा रहा हूँ। सुबह के समय टमाटर तोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। शाम तक टमाटर ज्यादा पक जाएगा। बोलना जल्द से जल्द खेत में पहुँच जाएगा। महेश खेत पर जाता है और अपनी सारी टमाटर टोकरी में भर लेता है और उसी दिन बाजार में बेच भी आता है। शाम को जब महेश अपनी टमाटर बेच कर आता है तो राजेश अभी भी घर पर ही था। महेश राजेश से मिलने जाता है। यह बात है राजेश, तुम आज खेत पर नहीं गया। मुझे पता है तुम्हारी सारी टमाटर खराब हो रही है। अरे दोस्त, आज न मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। अभी डॉक्टर से दवा लेकर आया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे टमाटर तोड़ूं। सुन, तेरे खेत का काम हो गया है ना? एक काम कर, थोड़ी बहुत टमाटर तोड़ दे तो तेरा बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं तोड़ देता हूँ, तू जा आराम कर। राजेश को तो काम से बचने का बहाना चाहिए था, पर मोहन तो अपनी दोस्ती निभा रहा था। वो अपने दोस्त राजेश का मदद करता है, पर देर होने के कारण ज्यादा टमाटर खराब हो गया था। राजेश, तेरे देर करने के कारण देख आज तेरी कितनी टमाटर खराब हो गई है। बस थोड़ी से ही टमाटर बचा है, अब इसे बेचा। अरे दोस्त, एक काम कर, तू बेचा। मुझे घर पर बहुत सारा काम है। पैसे जो भी मिले दे देना। ठीक है दोस्त, मैं ही बेचाता हूँ। महेश का स्वभाव बहुत ही मददगार था। वो राजेश के बातों में आ जाता है। अब तो रोज ही राजेश खेत का सारे काम महेश से करवाता, फसल उगाना और उसे बेचना। महेश अपने खेत के साथ साथ राजेश का खेत भी देखने लगा। राजेश हर बार बहाना करके आराम से घर पर सोता, पर एक बार महेश जब छत के सीढ़ी से उतर रहा था तो पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसकी कमर में चोट आ गई, वो उठ नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने महेश को आराम करने की सलाह दी, पर महेश चिंता में था। कौशल्य, अब क्या होगा? मैं खेत पर नहीं जाऊंगा तो सारे टमाटर खराब हो जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुमने अपने दोस्त राजेश की कितनी मदद करते हो। अपने खेतों के साथ साथ आपने राजेश भैया के खेत भी संभाले हैं। आप राजेश भैया को बोल दो कि वो टमाटर तोड़ के बेच देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो कौशल्य। आखिर मुसीबत में मेरा दोस्त ही तो काम आएगा। महेश ने जब राजेश से मदद मांगी, राजेश ने साफ साफ मना कर दिया। अरे यार महेश, तू तो जानता है ना, मुझे खेतों में काम करने की आदत नहीं है। मैं अपने खेतों में बड़ी मुश्किल से काम कर रहा हूँ। मेरे भी टमाटर तैयार हो गया है। अब मैं अपना टमाटर तोड़ूं या तेरी? भाई, तू कहीं और इंतजाम कर ले, मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे खेत पर जाना है। राजेश, मैंने भी तो तेरे लिए हमेशा काम किया है। आज तू मुझे साफ मना कर रहा है। तू मेरा दोस्त है ना? हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? तू दोस्त है, पर देख ना मैं कितना करूँ। तू भी कुछ समझ। वैसे कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, लेकिन काम के लिए मत बुलाना। काम मेरे बस का नहीं है। मुझे काम के नाम पर बुखार आ जाता है। मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ। महेश हैरान रह गया। जिस दोस्त के लिए हमेशा हाजिर रहता था, आज वही दोस्त मतलबी बन गया। मुसीबत में काम नहीं आया। महेश के आंखों में आंसू आ गया। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन महेश कौशल्य के साथ खेत में पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसकी टमाटर की सारी फसल सड़कर खराब हो गई थी। हे भगवान, मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने तो मुसीबत के समय हमेशा अपने दोस्त की मदद की है। आज वो मेरे साथ देता तो मेरे टमाटर की फसल बच जाती। कौशल्य, अब क्या करेंगे? टमाटर खराब हो गया। कौशल्य, भगवान भोलेनाथ हमसे रूठ गए हैं, मेरी मदद करो भगवान। आप सही कह रहे हो। आपने राजेश भैया की हमेशा मदद की और उन्होंने मुसीबत में आपकी मदद नहीं की, पर आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। महेश बहुत रोता है। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि कोई दुखी भक्त याद कर रहे हैं। उनकी नजर महेश पर गई।
स्वामी, आपका भक्त आपको याद कर रहा है और आप तो अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते। अपने भक्तों की सहायता कीजिए स्वामी। जब भी भक्त हमें सच्चे मन से याद करता है तो मैं उसे सहायता अवश्य करता हूँ। मेरा आशीर्वाद रहते धरती पर अच्छे लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं होगा और उनके धन के भंडार कभी भी खाली नहीं होंगे। महेश बहुत ही दयालु स्वभाव का है। उसके मित्र राजेश ने उसके साथ बहुत गलत किया, पर हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। महेश ने हमेशा अच्छा ही कर्म किया है, इसीलिए उसके साथ अच्छा ही होगा। इतना कहते ही भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से देखते ही देखते महेश के खेत में लाल लाल टमाटर की फसल लहराने लगती है। उनका पूरा खेत लाल लाल टमाटर से भर गया था। उसे देखकर महेश और कौशल्या हैरान रह जाते हैं। कौशल्या, ये सब क्या है? खेतों में जादू प्रतीत होता है। अभी कुछ देर पहले तो खेत की सारी फसल खराब हो गई थी, पर अब एकाएक टमाटर की फसल लहराने लगी। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। आपने उनको याद किया और उन्होंने आपकी मदद कर दी। अब आप और मैं मिलकर धीरे धीरे सारे टमाटर तोड़ लेते हैं। महेश और कौशल्या दोनों भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करके धन्यवाद देते हैं। उधर राजेश की सारी फसल खराब हो जाती है क्योंकि उसने आलस किया और अपनी फसल को नहीं तोड़ा। पहले महेश उसकी टमाटर तोड़ने में मदद कर देते थे, इसलिए उनकी कमाई हो जाती थी। पर आज उसके पास पैसों की कमी हो गई थी। पर महेश को समझ में आ गया था कि राजेश स्वार्थी है, इसलिए उसने उससे दोस्ती तोड़ दी। राजेश को भी समझ में आ गया था कि उसने अपना बहुत अच्छा मित्र खो दिया।